नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत, क्या इस महासंग्राम का कोई पड़ाव आज 10:30 बजे के बाद, जब तक अदालत की सुनवाई चलेगी उसके बाद निकलकर सामने आएगा, या सवाल जस का तस बरकरार रहेगा? सरकार का संकट काल क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, या विपक्ष की पौबारा, विपक्ष की बल्ले बल्ले, इस पर से लगा क्वेश्चन मार्क हटेगा? हालांकि शिवराज सिंह चौहान वो पूर्व सीएम हैं, उन्होंने कह दिया आ गए तो देख लेंगे और निपट लेंगे, ये उन्होंने अधिकारियों के लिए कहा है। ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। मध्य प्रदेश के राजनीतिक ड्रामे के आज 3 केंद्र नजर आ रहे हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा भोपाल का राजभवन और तीसरा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां पर सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। कर्नाटक और बेंगलुरु का जिक्र इस वजह से भी खास हो जाता है कि कुछ एक बार कांग्रेस ने और ज्यादातर बीजेपी ने राजनीतिक तीर्थ के तौर पर इसे स्थापित कर दिया है। बड़ा महत्व इस राजनीतिक तीर्थ का बन गया है। यहीं इसी राजनीतिक तीर्थ के होटल रमादा में नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं। लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करना, महामहिम राज्यपाल के कहने के बाद भी फ्लोर टेस्ट नहीं करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, तार तार करना, विधानसभा का दुरुपयोग करने की कोशिश करना, महामहिम को भी भ्रमपूर्ण जवाब देना, ये कांग्रेस की मनस्थिति बन गई है। मिस्टर बंटाधार अब पूरा का पूरा बंटाधार करके मिलने के लिए पॉलिटिकल पाखंड कर रहे हैं, ये समझ में नहीं होगा। अब आगे क्या होगा ये खुदा जाने। माचिस को भेजा है आग बुझाने, ये स्थिति आज दिग्विजय सिंह जी की है। जो वो कर रहे हैं पाखंड, वो नहीं करना चाहिए। जो विधायक अपना टीवी पे विजुअल दे चुके, फुटेज दुखे, आप सब पत्रकारों के बीच में आ चुके, जो लिखित में विधानसभा अध्यक्ष को दे चुके, जो लिखित में 3-3 बार महामहिम राज्यपाल को दे चुके, जो खुद कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, ये कह रहे हैं हमें मिलने नहीं दे रहे। अरे इनको नहीं मिलने दे रहे, वो इनसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस का आरोप है कि वो दबाव में है, उनको दबाव में रखा गया है। अरे भाई वो खुद डाला जा रहा है। कांग्रेस, देखिए ये दिग्विजय सिंह जी इसी तरह से गेट पे बैठे थे दिल्ली के वहां पर होटल में, और बिसाहू लाल जी और ऐदल सिंह जी आए, उनने आके कहा कि हम पे कोई दबाव नहीं है, हम स्वेच्छा से आए और स्वेच्छा से चले भी गए। वो यहाँ टीवी पे बैठ दे गए, अब क्या बचा? आओ सब लोग, यही बोल दो, ठीक है। आगे क्या होगा खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। दिग्विजय सिंह पर तंज शायरी के जरिए शायरी कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। हालांकि कह सकते हैं मैं शायर तो नहीं, पर सियासी हालात ने शायर उन्हें बना दिया है। इसी तरीके से उनकी अंदाजे बयानी पिछले कुछ दिनों से लगातार है। और शुरुआत, हालांकि वो पहले भी शायरी बोलते रहे, शुरुआत लेकिन हुई दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने। इसका एक अंतरा है, अपना दर्द किस किस को बयां करूं, इससे मिला जुला। वहां से ये सिलसिले लगातार जारी है। नरोत्तम मिश्रा मीडिया से बात कर रहे थे, तंज कसा है। दिग्विजय सिंह एक तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, और बेंगलुरु में वो हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार तैनात हैं। दिल्ली पर लगातार नजर बनी हुई है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, वहां पर किस तरीके के घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, वहां पर भी नजर बनी हुई है। और इन सब के अलावा जहां भी राजनीतिक दलों को लगता है कि वो बहुत आसानी से गायब या गोल हो जाएंगे, वहां पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वो कोई भी पार्टी हो सकती है। पहले भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का आपके पास? देखिए, इस बार जो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि क्या फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट, क्या होगा उस निर्णय का, और उसी के आधार पे आगे एमपी की सियासत किस ओर जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि सुबह मंत्री पीसी शर्मा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट क्या फैसला लेती है वो तो सबके लिए माननीय होगा ही, लेकिन उसके पहले अगर हम गौर करें विधायकों पर, तो लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि जो विधायक बैंगलोर में मौजूद हैं वो अभी भी बीजेपी की गिरफ्त में हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो पूर्व सीएम जब दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे हैं तो क्यों नहीं उनसे फेस टू फेस मिल रहे
रहे हैं। उन्हें कितनी बार स्पीकर ने भी यहाँ बुलाया है कि वो आकर के फेस टू फेस अपना पक्ष रखें, लेकिन वो भोपाल भी वापस नहीं हो रहे हैं और जब यहाँ के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनसे भी नहीं मिल रहे हैं। स्थिति तभी स्पष्ट मानी जाएगी जब वो विधायक खुल करके सामने आएंगे कांग्रेसियों से या फिर खुद विधानसभा स्पीकर से अपनी बात रखते हुए वो सामने दिखाई देंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि ये बीजेपी का ही षड्यंत्र है, बीजेपी की ही चाल है जो विधायकों को बंधक बनाया जा रहा है और इसी वजह से अभी तक बंधक बने हुए विधायक अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं और लगातार दबाव के ही कारण वो अपना वीडियो भी जारी करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। फ्लोर टेस्ट की स्थिति पर जो भी निर्णय होगा वो तो मान्य होगा ही, लेकिन ज़रूरी है कांग्रेस के लिए कि वो फ्लोर टेस्ट तभी हो जब सदन में वो सारे विधायक वापस हों जो बेंगलोर में अभी तक बंधक बने हुए हैं। और इसी बात को लेकर के लगातार रणनीति भी तैयार की जा रही है। यहाँ के जो कांग्रेसी दिग्गज हस्तियां हैं वो वहाँ पहुँचते भी हैं, मंत्री भी पहुँच रहे हैं और सीधा संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामयाबी ही मिल रही है। तो कह सकते हैं कि कोर्ट के फैसले के पहले कांग्रेस तमाम चीज़ों से ध्यान लगाना चाह रही है, कोर्ट का फैसले का भी और साथ ही साथ जो जनता है देश की वो भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है, ये विधायक किसी के दबाव में नहीं है तो खुल के सामने आए, अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें। और जब तक ये अपना पक्ष खुल करके सामने नहीं रखते, चाहे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, चाहे ये वीडियो जारी कर लें, कांग्रेस इनकी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि कांग्रेस को पूरा भरोसा है और सीधा उनका आरोप बीजेपी पर है कि वो बंधक बना रही है और इन विधायकों को वापस आने से या कांग्रेस के हक में जाने से रोक रही है। क्योंकि अगर जब भी इन विधायकों से ये पूछा जाता है कि क्या आप बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, तो भी ये चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खुल करके बोले कि हम कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि हमें बीजेपी ज्वाइन करना है, लेकिन बीजेपी की ज्वाइन करने की बात पे उनका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसी पक्ष को लेते हुए कांग्रेस आगे बढ़ रही है और सीधा यही चाहती है कि फ्लोर टेस्ट होने के पहले ये कांग्रेस के जो भी विधायक हैं, क्योंकि इनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ इसलिए कांग्रेस के ही विधायक कहे जाएंगे, उनकी वापसी भोपाल में हो। जी लाल जी, तो सहयोगी नवीन भी आपको नजर आ रहे होंगे, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट? जय ललित, यहाँ रमाडा रिसोर्ट पे को 22 कर्मचारी रुके, सो इनके लिए कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी मिली है, टाइट सिक्योरिटी मिली है। सो कल सुबह जो हादसा हुआ था इसके नज़रअंदाज करते हुए सो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी टाइट सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यहाँ नाकाबंदी। मैं आपको रोक रहा हूँ, जेपी नड्डा साहब कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सुनवाते हैं। न ले और कोई भी जन आंदोलन या फिर धरना या प्रदर्शन करने की आगे कार्यक्रम न बनाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अगले 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का जन आंदोलन नहीं करेगी, न ही किसी प्रदर्शन में भाग लेगी। कोई अगर विषयों के बारे में चर्चा करनी होगी तो 4-5 हमारे वरिष्ठ। तो जेपी नड्डा साहब को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के फैसले कोरोना के मद्देनजर वो बता रहे थे। हालांकि मध्य प्रदेश की जो भाजपा है उसे कोरोना से उतना भय नहीं है। कोरोना को वो कांग्रेस की संजीवनी बतौर संजीवनी के तौर पर पेश कर रही है कि कोरोना नहीं, ये सब डरोना है, क्योंकि कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। भाजपा की तरफ से तो शुरुआती तर्क ये दिया गया कि जब लोकसभा में सेशन चल सकता है, राज्यसभा चल सकता है, संसद चल सकती है, तो फिर यहां पर फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं हो सकता है। कितनी दिलचस्प स्थितियां हैं, पूछ लेना चाहिए पहले बड़े नेताओं से कि कोरोना को लेकर डरना है या नहीं डरना है। बहरहाल नवीन, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ अपडेट? आप प्लीज कंटिन्यू करें नवीन। ये नजदीकी पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है। सो दिग्विजय सिंह जी ने सो एक मांग रखी है सीएम से मुलाकात करने के लिए। सीएम से अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है, सो उनकी तरफ से कोई आंसर तक नहीं आया। सो दिग्विजय सिंह जी ने एक लेटर तक भेज चुका है। सो डीके शिवकुमार और उनके साथियों को, डीके शिवकुमार, दिग्विजय सिंह और उनके साथियों को अभी तक पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उनके मांग है कि उनके कर्मचारी है उनसे मिलाए। सो एटलीस्ट दिग्विजय सिंह जी मुझे एक को अलाउ करे सो अंदर, नहीं तो उनसे फोन से बात करवाए। 2 मिनट में बात करवाना चाहता हूँ मैं। वो हमारा वोटर्स है, वो उनको जिताने में हमारा भी हाथ है। सो हम भी कड़ी मेहनत किए उनको जिताने में। सो यही कोशिश कर रहा है। सो यहाँ तक कभी तक कुछ हालात कुछ बदले नहीं। सो पूरे के पूरे सबके नजर अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। 10:30 बजे के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चालू होगी। सो उनकी कार्रवाई शुरू होने के बाद क्या होगा उसके बारे में सबकी नजर टिकी है। सो यहाँ तक
सुनवाई जब तक खत्म ना हो जाए सो तब तक दिग्विजय सिंह जी को पुलिस स्टेशन से हिरासत से नहीं जोड़ेंगे। सो यहाँ ऐसा मालूम पड़ रहा है हमको। सो पुलिस स्टेशन के अंदर से खबर आई है। सो यहाँ तक हमें मालूम पड़ा है। सो इसे सीएम के मुलाकात करने के लिए वो चिट्ठी भेजे थे, अभी तक सीएम को पहुंचा ही नहीं। सीएम को बात करने के लिए अभी सीएम मौका देंगे। सो मौका देता हुए भी उनको क्या सीएम अपॉइंटमेंट के जरिए से मिल पाएंगे, सो इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। सो सीएम अभी इस मुद्दे पर क्या डिसीजन लेंगे, सो मिलवाएंगे क्या, उनको समझाएंगे दिग्विजय सिंह को, अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। चाहते हैं कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो और वक्त उन्होंने मांगा है। मुख्यमंत्री वक्त देते हैं या नहीं देते हैं, ये आगे देखने लायक होगा और बहुत दिलचस्प भी होगा येदियुरप्पा साहब वक्त दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। खैर, थोड़ी देर पहले जो आपने जिक्र सुना कि आग का क्या होगा खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने, वो सुनवाते हैं आपको, बहुत दिलचस्प होगा, एक बार और सुनिए। वो विधायक इनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, ये पता नहीं क्यों जिद कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का संविधान में तो विश्वास रहा नहीं है। लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करना, महामहिम राज्यपाल के कहने के बाद भी फ्लोर टेस्ट नहीं करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, तार तार करना, विधानसभा का दुरुपयोग करने की कोशिश करना, महामहिम को भी भ्रमपूर्ण जवाब देना, ये कांग्रेस की मनस्थिति बन गई है। मिस्टर बंटाधार अब पूरा का पूरा बंटाधार करके मिलने के लिए पॉलिटिकल पाखंड कर रहे हैं, ये समझ में नहीं होगा। अब आगे क्या होगा ये खुदा जाने। माचिस को भेजा है आग बुझाने, ये स्थिति आज दिग्विजय सिंह जी की है। जो वो कर रहे हैं पाखंड, वो नहीं करना चाहिए। जो विधायक अपना टीवी पे विजुअल दे चुके, फुटेज दुखे, आप सब पत्रकारों के बीच में आ चुके, जो लिखित में विधानसभा अध्यक्ष को दे चुके, जो लिखित में 3-3 बार महामहिम राज्यपाल को दे चुके, जो खुद कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, ये कह रहे हैं हमें मिलने नहीं दे रहे। अरे इनको नहीं मिलने दे रहे, वो इनसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस का आरोप है कि वो दबाव में है, उनको दबाव में रखा गया है। अरे भाई वो खुद कांग्रेस, इसलिए देखिए ये दिग्विजय सिंह जी इसी तरह से गेट पे बैठे थे दिल्ली के वहां पर होटल में, और बिसाहू लाल जी और ऐदल सिंह जी आए, उनने आके कहा कि हम पे कोई दबाव नहीं है, हम स्वेच्छा से आए और स्वेच्छा से चले भी गए वो। लेकिन राजनेताओं के रिश्ते बड़े दिलचस्प हैं। हफीज बनारसी ने लिखा है, समझ के आग लगाना हमारे घर में तुम, हमारे घर के बराबर तुम्हारा भी घर है। बहरहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सियासी संग्राम लगातार जारी है। सियासी संग्राम का सबसे बड़ा मेगा कवरेज भी लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश का सियासी ताप बढ़ा ही हुआ है, बेंगलुरु की वजह से लगातार ताप बढ़ा हुआ है और इसके चलते अब बेंगलुरु पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जीतू पटवारी एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे और हिरासत में इन्हें लिया गया है। बात वो करते नजर आए और दिग्विजय सिंह प्रदर्शन भी उन्होंने अनशन की धमकी दी है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि सीएम उनसे मिले, येदियुरप्पा से मुलाकात का वक्त उन्हें दिया जाए। सीएम ना मिले, इन्हें येदियुरप्पा से सीएम से मुलाकात का वक्त मिले। और हमारे तमाम सहयोगी हर जगह पर लगातार नजर बनी हुई है, चाहे वो सीहोर से आपको सहयोगी नजर आ रहे हों या फिर सुशील हमारे सहयोगी दिल्ली से नजर आ रहे हों। प्रदीप और सुशील उनकी नजर बनी हुई है। बेंगलुरु में नवीन नजर रखे हुए हैं और मध्य प्रदेश भोपाल के घटनाक्रम पर लगातार पूजा नजर बनाए हुए। लेकिन अभी वक्त हो चला है तकरीबन 10:18, यानी तकरीबन 10-12 मिनट का वक्त और दिल्ली मध्य प्रदेश यानी देश के दिल की सियासत में दिल्ली से कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। सुशील, क्या कुछ अपडेट? तकरीबन 10 मिनट बाकी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10:30-11 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुशील।
जी बिल्कुल ललित, आप सही हैं। 10:30 बजे का समय रखा गया है, कल सुनवाई के दौरान ही फिक्स कर दिया गया था। हालांकि जो अपडेट है वो ये है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो फिलहाल स्पीकर का पक्ष रखेंगे। जो पहलू है वो ये रखेंगे कि संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है और इसीलिए जब तक इस पूरे मामले में 16 विधायकों को पटल पर ना रखा जाएगा, बिना उनके जो फ्लोर टेस्ट है वो नहीं साबित किया जा सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में वो इंटरवीन जरूर करेंगे और जिस तरह याचिका उन्होंने दाखिल की है ललित कि 16 विधायकों को सामने लाया जाए ताकि उनसे कम्युनिकेशन किया जाए, लेकिन उन 16 विधायकों की तरफ से भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें मनिंदर सिंह उनका पक्ष रख रहे हैं और उनकी ये मांग है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। तो आज की जो सुनवाई है ललित वो बहुत क्रूशियल है। उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में कोई राहत भरी वाली खबर दे सकता है। हालांकि कर्नाटक के अगर मामले की बात करें तो ललित सिचुएशन आज सेम वही है कि जब कर्नाटक में कांग्रेस को सरकार बनानी थी तो उसके भी अपने विधायक रिसोर्ट में थे, बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में थे और आज उसका सेम उल्टा है। आज बीजेपी को सरकार बनाना है और इसीलिए कांग्रेस के कुछ विधायक का आरोप यह है कि उनको गैरकानूनी तरीके से उनको रखा गया है, जिसके लिए दिग्विजय सिंह भी उनसे मिलने गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यह मांग की है कि 16 विधायकों को वापस लाया जाना चाहिए, तो ऐसे में ये जिस तरह सियासी हंगामा बचाया गया है कांग्रेस की तरफ से वो नहीं होना चाहिए। अगर देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो है, जिसकी सबसे बड़ी जो संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उन्हें उनके इस फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सोच रही है कि इस पूरे मामले में वो लोगों के दिलों में एक सिंपैथी जगा सकते हैं कि उन्होंने आखिरी समय तक प्रयास किया और इसीलिए दिग्विजय सिंह को बेंगलुरु भेजा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई करेगा तो संवैधानिक रूप से कितने हद तक वो हस्तक्षेप करेगा ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले में फ्लोर टेस्ट को लेकर प्रेस कर सकती है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए, क्योंकि अगर 16 विधायक नहीं शामिल होते हैं फ्लोर टेस्ट में तो ये उनका अपना विशेषाधिकार है। और कर्नाटक के मामले में बार बार ये फैसला इसलिए सामने आ रहा है कि क्योंकि कर्नाटक के मामले में सेम स्थिति ललित यही बनी हुई थी कि कुछ विधायक जो हैं वो नहीं शामिल होना चाहते थे, कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जजमेंट में ये कहा कि विधायकों का अपना विशेषाधिकार है, जितने विधायक मौजूद हैं उन विधायकों के द्वारा ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए। तो अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के इस फैसले को साइड करते हुए कोई आज डायरेक्शन पास कर सकता है या वो फिर गवर्नर और स्पीकर को ये रिक्वेस्ट कर सकता है, ये कह सकता है कि वो फ्लोर टेस्ट करवाने को लेकर कोई अहम आदेश जारी करें। अब वो फ्लोर टेस्ट 12 घंटे के भीतर कहता है या फिर कोई और समय देता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को और डिले करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितना लंबा अगर कमलनाथ सरकार इस पूरे मामले को खींचेगी उतना ही इस पूरे मामले में सियासी हंगामा जो है वो लंबा देखने को मिलेगा। जी ललित, इसके अलावा दो और खास मामले, मतलब तीनों के लिए दिल्ली की ही तरफ देखना पड़ रहा है। क्या ये एक साथ सुनवाई होंगी? और भी मामले 16 जो विधायक हैं उन्होंने भी एक याचिका दायर की है। सुशील, आएंगे हम आपके पास, लेकिन इस वक्त बेंगलुरु हम लिए चल रहे हैं। नवीन के पास कोई अपडेट है? नवीन, क्या अपडेट? पर नजर रखता हुआ आदमी यही है, मध्य प्रदेश से आया हुआ है, तो इनके बात के मुताबिक वो चलिए नवीन, हंगामा मचा है इसके ऊपर, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। सो कुछ अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन या लोकल बेंगलुरु के लोकल पुलिस स्टेशन में अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दाखिल हुई है। सो अभी क्या होगा मालूम नहीं है। सो अभी एक आदमी था, सो अभी उनके 22 कर्मचारियों के ऊपर नजर रखा था। सो उधर से आया हुआ, मध्य प्रदेश से आया हुआ है, उस आदमी का नाम तक मालूम नहीं। सो वो आदमी तो जो प्रेस मीट भी कंडक्ट किया था वही आदमी ने हमको अंदर बुला के प्रेस मीट में ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया था। सो वही आदमी अब एडीजीपी अमल कुमार पांडे के साथ निकल पड़ी है। सो बेंगलुरु के लिए निकले हैं कि कुछ सीएम के साथ बातचीत करने, वो बातचीत होगा। सो उनके पास सीएम के साथ डिस्कशन करने के बाद दिग्विजय सिंह जी के लेटर जो पहुंचे सीएम के पास उसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी एक 10-15 मिनट में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू होगी। सो ये लोग पहुंचने में बस 11 बज जाएगा, विधानसभा पहुंचने के लिए 11 बज जाएगा। सो वहां तक चलिए आगे हम अपडेट पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। नवीन, आगे भी हम आपके पास आएंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दिल्ली पर भी नजर लगातार बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।